नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से कल की एक न्यूज़ थी आपका, उसमें बताया गया था कि पुलिस में 6000 सब इंस्पेक्टर समेत 7400 की जो है भर्ती आने वाली है। ठीक है भाई, उसके बाद दूसरी कटिंग को देख लेते हैं हम। उस दूसरी कटिंग में यह है कि पुलिस भर्ती बोर्ड जो है वो अगले हफ्ते विज्ञापन जारी कर सकता है। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 6000 वैकेंसी के करीब आने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि आपको कि लगभग अक्टूबर तक, पहले जो मैं वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि जुलाई में आ जाएगा। फिर जिस तरीके से मुझे सुनने में आया था कि आपका जो है अक्टूबर तक इसका नोटिफिकेशन क्योंकि देखिए 2 साल से वैकेंसी चल रही है। लेकिन मैंने आपको ये जरूर कहता रहा हूं हमेशा कि आप अपनी तैयारी जो है 100% करते रहिए, क्योंकि बोर्ड का कुछ पता नहीं होता। देखिए, इंटरनल खबरें जो बोर्ड की होती हैं वो किसी को कुछ पता नहीं रहती हैं, बस कुछ न्यूज़पेपर से कुछ कटिंग से हमें पता चलता रहता है उसमें। लेकिन हाँ, अब ये है, अब आप इतना समझ जाइए कि अगर ये कह रहे हैं कि भाई अगले हफ्ते जो है वो बोर्ड जारी कर सकता है, तो जुलाई में अगर जारी करता है तो 1 जुलाई से जो है डेट ऑफ बर्थ ली जाएगी। ठीक है ना, 1 जुलाई से जिसके जनरल कैटेगरी में 28 साल जिसकी हो रही होगी वो इसमें भर देगा। उसके ऊपर का अगर लेता है ये, तो भाई बहुत सारे लड़के जो है ओवर एज हो जाएंगे। और बाकी तो देखिए, नोटिफिकेशन जब आ जाएगा उसके बाद पता चलेगा। बाकी 1400 वैकेंसी जो है स्टेनो की और अकाउंटेंट समेत आ रही है। मैंने ये भी बताया था आपको कि स्टेनो की वैकेंसी भी आपकी आ सकती हैं। ठीक है, चलिए। अब इसमें जो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो न्यूज़ है वो थी आपकी उप निरीक्षक और निरीक्षक नियम सेवा नियमावली में संशोधन हो गया है। अब इसमें सबसे पहले तो यही न्यूज़ आई थी। ठीक है, ये 7 तारीख की न्यूज़ है। ठीक, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब ये न्यूज क्या है, ये इसमें मैंने आपको बताया था कि 2016 की जो वैकेंसी थी उसमें नॉर्मलाइजेशन में खेल किया गया था बोर्ड द्वारा, और किस तरीके से हजारों लड़के बाहर हो गए। और 2016 का बैच आज भी ट्रेनिंग करने के बाद भी वो घर बैठा हुआ है, पीओपी नहीं हुई है उनकी। ठीक है, तो लिखित परीक्षा में दिए जाने वाले अंक नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को और स्पष्ट किया गया है इसमें, और न्यायालय में चल रहे मुकदमों में आसानी होगी। क्योंकि नॉर्मल सी बात होती है, हर वैकेंसी के बाद कुछ ना कुछ बच्चे कोर्ट चले जाते हैं, सही रीजन से जाते हैं या गलत रीजन से, वो कोर्ट डिसाइड करता है। अभी तक नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया थी वो थोड़ी जटिल थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे, अब इन्होंने 2016 के नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ था कि भाई परसेंटेज, अभी और कोर्ट में इन्होंने बताया परसेंटाइल। उसी को लेके इन्होंने जो है क्लियरिटी करी है, जिससे जो अगला एग्जाम आ रहा है, तो मैंने बार बार आपको बताया कि यूपीएसआई की वैकेंसी तो आएगी ही आएगी। मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि नहीं आएगी, अगले साल आएगी, फलाना आएगी, कभी नहीं कहा। लेकिन मैंने हाँ आपसे ये कहा है कि इस साल जरूर आएगी। अक्टूबर तक आ सकती है, अगस्त तक आ सकती है, सितंबर तक आ सकती है। अगर जुलाई के लास्ट तक भी एग्जाम, अगर जुलाई के लास्ट तक ये नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम की। देखिए, अगर जुलाई में नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं तो दिसंबर में एग्जाम होगा। दिसंबर से पहले एग्जाम होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि देखिए सितंबर में, अगर ये सितंबर बट्टे अक्टूबर में, तो ये जेल वार्डन ले रहे हैं। ठीक है, एकदम तो ले नहीं लेंगे। दिसंबर तक आपके पास लमसम 5 से 6 महीने आपके पास है, तो आराम से तैयारी के लिए आपके पास समय है। जो लोग नए हैं तैयारी में, यूपीएसआई का जो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसको पूरा पूरा देख जाइए आप, और धीरे धीरे मटेरियल का जो स्पीड है वो और बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि कुछ कारण थे जिस वजह से हम जो है मटेरियल धीरे धीरे दे पा रहे थे। लेकिन अब जो है नोटिफिकेशन के बाद आराम से जो है आपको सारी की सारी चीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी, बिना किसी आपके संकोच के। और कोई भी चीज़ आपको, मैं आपसे ये कहता हूँ कि किसी भी तरीके का आपको जो कोई कोर्स खरीदने की कहीं से ज़रूरत नहीं है। अगर आप भरोसा करके चैनल से जुड़ते हैं तो आपको सारा यूपीएसआई के एग्जाम तक, रिटन तक, यहाँ तक कि लास्ट स्टेज तक जो कि होती है दौड़, तब तक आपको सारी की सारी हर तरीके की मदद करी जाएगी। टेलीग्राम चैनल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, टेलीग्राम में जुड़ जाइए। और अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो आप मुझसे, मेरी जो जीमेल आईडी है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, उससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन भी आएगा, ये मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ। जिन लोगों ने इग्नोर किया वो अब हो सकता है थोड़े दिनों बाद पछताएं, क्योंकि अब एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम पड़ेगा। जो लोग पहले से तैयारी कर पा रहे हैं इसमें, वो लोग हाथ मार जाएंगे। लेकिन जो लोग नए हैं तैयारी में, नए घुसेंगे तैयारी में, और जो लोग सीरियस होंगे, सीरियस तैयारी वाला 3 से 4 महीने में कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है। यूपीएससी यूपीपीसीएस को छोड़ के कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है 100%, अगर वो सीरियस तैयारी कर रहा है, 6 से 8 घंटे तक पढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट हैं, 2-2 घंटे देंगे तो 2 चौक 8 अपने आप हो जाता है। ठीक है ना, उसके लिए मैं बताऊंगा, जब नोटिफिकेशन आने दीजिए मैं सब चीज़ बताऊंगा आपको, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से कितने डेली कितने चैप्टर आपको निकालने हैं, डेली कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज़ों पर कम फोकस करना है, एग्जाम में किस तरीके से क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको जो है डिटेल में बताऊंगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप पहले टेलीग्राम से जुड़ के जो है मेरे से कॉन्टेक्ट कर लें। थैंक यू।